नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट और कितना गिरेगा? इसका आंसर आप एक्सपर्ट से लेने का कोशिश करेंगे ना कि टीवी मीडिया में जो आ रहा है, उस एक्सपर्ट को सुने, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा हो, तो उसको देखेंगे तो यही सुनने में आएगा। जब थोड़ा-थोड़ा मार्केट बढ़ रहा था, 1 सप्ताह पहले एकदम बुलिश थे, मार्केट तो पता नहीं यहाँ से कहाँ से चला जाएगा और 1 सप्ताह के बाद वही व्यक्ति सेम सेम चैनल पे अब तो एकदम बियरिश ही होंगे। 4-5 दिन मार्केट डाउन हुआ कि सब बेच के निकल जाओ। अगर बेच के हम निकल गए तो खरीदेगा कौन? कोई तो खरीदने वाला भी होगा ना। तो हम धड़ाधड़ बेच रहे हैं, सलाह दे दिया आपने कि बेच के निकल जाओ, तो अगला उधर खरीद कौन रहा है? उसी का पार्टी तो नहीं है, उसी का वो मुखौटा पहन के तो नहीं बोल रहा है, एजेंट तो नहीं बैठा दिया है कि तुम बेचते रहो और उधर खरीदने वाला खरीदते रहेंगे। यहाँ पे इस तरह का खरीद बिक्री हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टॉक में, शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं, कोई ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5-10 हज़ार रुपया, छोटा छोटा अमाउंट, 10-15 साल का टाइम है, तो लगाते जा रहे हैं, बाद में जाके वेल्थ क्रिएशन हो जाए। अगर आप उदाहरण के तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न चेक करेंगे एसआईपी के दृष्टिकोण से, कि आपने एसआईपी अभी शुरू किया और 15 साल का ड्यूरेशन रखते हैं और 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किए, तो मिड कैप में अगर एवरेज रिटर्न देखें, सारे मिड कैप फंड जो 15 साल से चल रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। एवरेज रिटर्न यहाँ पे 15 साल में 18.03% का मिला है। तो कितना एवरेज 18.03 वाला देखिए कौन सा आ रहा है, उस फंड को देखते हैं कि कितना रिटर्न इसने बना के पिछले 15 साल में 10-10 हज़ार रुपये की दर से बना के दिया है। तो 18.03 ये फंड आया, 18.07 लगभग। टाटा मिड कैप 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ, 18 लाख जमा हुआ और वैल्यू एवरेज मिड कैप कैटेगरी में 7960 बना है, 79,60,000। अगर यही चीज़ स्मॉल कैप में देखें तो 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में एवरेज रिटर्न, सबसे टॉप में तो निपॉन स्मॉल कैप है, 18 लाख जमा हुआ और 1,25,00,000 बनाया। पर हम इतना सटीक इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते हैं कि जो टॉप पे है उसी में सारा पैसा झोंक दिया, तो 5-6-10 बोलते हैं लेके रख लीजिए। एवरेज मिला 18.94, तो 18.94 वाला कौन सा फंड है, यहाँ लगभग ये है 18.76 फंड है कोटक स्मॉल कैप, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, एवरेज 84 लाख रुपया बना है। तो इस तरह से करके हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें से 10% ऊपर नीचे होएगा तो 8 लाख रुपया ऊपर हो सकता है, 8 लाख रुपया नीचे हो सकता है, यही होगा शॉर्ट टर्म में। अगर मैं यहाँ अपने फंड का बात करूँ, अभी पिछले 1 सप्ताह में ये 1,40,00,000 पे था और 1,34,89 पे है, मतलब 6 लाख रुपया टॉप से डाउन हो गया। ये 1 सप्ताह में 6 लाख रुपया ऊपर नीचे कब हो जाता है, 5-10 लाख रुपया कब चला जाता है पता नहीं चलता है। पूरे साल का सैलरी पैकेज जिनका होगा वो 1 सप्ताह में ऊपर नीचे हो जाता है। जो ये 5% गिरावट अभी देखा, एवरेज अगर देखा जाए 1 सप्ताह में 5% का गिरावट आया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ 189 या 90% था, 5-6% गिरा तो 184% दिख रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न। एनुअल रिटर्न में ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये 19.8 था तो 0.8 घट करके एनुअल रिटर्न जो है या XIRR जो है 19.1 पे है। जो टोटल गिरा 5-6% वो आपको हमेशा पोर्टफोलियो में जो दिखेगा एब्सोल्यूट रिटर्न में कम होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, आगे सोना ही आपको बचा सकता है? कुछ भी नहीं बचा सकता है भाई, वो मेटल में क्या रखा हुआ है, सोना ही सोना सब जगह। वो करेंगे क्या, उसको खाएंगे, पिएंगे, ओढ़ेंगे, करेंगे क्या? आपको बचा सकता है भाईचारा, कोई अनाज उगा रहे हैं, कोई पानी का प्रबंध किए हुए हैं, आपस का लेन देन, आपस का भाईचारा ही आपको बचा सकता है। नहीं तो अभी सुबह से रात तक जो हम यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट आ रहा है। अगर वो चैन नहीं टूटा और लोकल व्यवस्था नहीं बन पाया तो कोई नहीं बचा सकता है। मोगेम्बो का यही खेल चल रहा है कि सर्व आधारभूत चीज जो है उसका कंट्रोल कंपनी के पास आ जाए और आपके पास लोकल स्तर पे कुछ भी ना हो तो कुछ भी नहीं बचा सकता है। आपस में अगर लोकल आप जाग के नहीं देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है, अगर बिजली कट जाए तो सच में पानी आपको कहाँ से आएगा, ये थोड़ा सोच के देखिएगा कि कहाँ से आपको पानी आएगा अगर बिजली कट जाए 1 सप्ताह। सर मेरी उम्र 45 साल है, अभी तक मेरा कोई टर्म प्लान नहीं है, कौन सा टर्म प्लान मुझे लेना चाहिए? यदि आपका एज 45 हो गया तो टर्म प्लान लेंगे ना, आपको 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे करके टर्म प्लान मिलेगा। तो बेहतर है कि टर्म प्लान नहीं ले करके जो पैसा है उसको आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते जाइए, उसी को एक्यूमुलेट करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि टर्म प्लान तो तभी है ना कि जब ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, पर प्रीमियम ही इतना ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे मेरा 8 साल से टर्म प्लान चल रहा है, 4,41,00 रुपया 50 लाख रुपये के लिए देता हूँ।
पर आज के डेट में अगर 25, 26, 27 साल की एज में लेना चाहेंगे तो 12,000, 13,000, 14,000 प्रीमियम दिख रहा है, जो नहीं लेना चाहिए। इतना ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, इतना ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। 4,000 का है, चलो आज लेते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 इतना होना चाहिए, लेकिन 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो तो नहीं लेना चाहिए। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, राजू भाई जो म्यूचुअल फंड यूनिट भी तो मोगेम्बो फिक्स करता होगा। आज हम सब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जीरो करके हड़प लेगा और सहारा के जैसा हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये एक ऐसा समुंदर बनाया है ना मोगेम्बो कि जहाँ से बीच बीच में पानी खींचते रहता है। सारा कुछ खत्म कर दे तो फिर तो पहले जैसा राज हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं कर सकता है कि बीच बीच में माल यहाँ से खींचना है और लोगों को गरीब बनाना है। यही चीज लोग जाग के देखेंगे, समझेंगे तो डर करके नहीं निकालेंगे। और एक चीज के लिए हमेशा फाइट करते रहना है कि जो कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं, ये नहीं कि एक बार आईपीओ लेके कंपनी हो गया आजाद और आपस में हम खरीद बिक्री शेयर का कर रहे हैं और कंपनी के पास पैसा है, कंपनी कुछ भी करे, कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ, मैं तो उपग्रह छोड़ रहा हूँ, चंद्रयान 3 भेज रहा हूँ, उसमें 10,000 करोड़ खर्चा हो गया और सब कुछ कनाडा में जाके वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, हमें सीजीआई करके दिखा रहे हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखा रहे हैं और सारा खर्चा बुक पे तो दिखा रहे हैं पर कहीं हो नहीं रहा है। तो इस तरह से फाइट करना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, सारा का सारा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करो। ये नहीं कि बोर्ड होगा, डिसाइड होगा, वोटिंग होगा। वोटिंग भी कैसे करते हो, 10 आदमी हो जिसके पास 80% शेयर है, 10 लोगों ने वोट दिया, 80% वोट काउंट हो गया और बाकी लोगों का वोट का काउंट 10% हो रहा है। तो ऐसे नहीं, कंपलसरी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में होना चाहिए। फिर से पैसा चाहिए तो फिर से मांगो, अपना प्लान लो, लेकिन एक कंपनी अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया, उसके बाद उसका सारा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये सारा का सारा बकवास चल रहा है कि जो हम साउथ अफ्रीका में जाके टावर लगा रहे हैं और न्यूज ये कहता है कि वहां प्रोजेक्ट फेल हो गया और 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा करके सुनते होंगे ना कि एबीसीडी कंपनी को बाहर के देश में, मलेशिया में प्रोजेक्ट में, रोड में 10,000 करोड़ का घाटा हो गया। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट कहीं लगा नहीं था, कभी लगा नहीं था, आपको 10,000 लॉस दिखा करके 10,000 करोड़ कहीं और ट्रांसफर हो गया। इसका एक्चुअल मतलब ये है। सब कुछ इस तरह से सीन क्रिएट करके इन्वेस्टर के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। तो धीरे धीरे जागरूक होना है और अपने हक के लिए फाइट करते रहना है। सर जी, अटल पेंशन योजना ली है, विड्रावल करके स्मॉल कैप में लगा दूं क्या? देखिए, इसके लिए ना पहले खुद से आप अध्ययन कीजिए। हम एसआईपी के सेक्शन में जाते हैं और इसको पहले हम यहाँ पे एसआईपी के सेक्शन में जाते हैं और लार्ज कैप सेलेक्ट करते हैं लास्ट 20 ईयर्स। कोई भी योजना आप ले रहे हैं, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना, कुछ भी लेते हैं एबीसीडी, जिसमें सेफ, सेफर, सेफेस्ट आपको लगता है, तो 5,000 रुपये पर मंथ किए, 12 50, 60,000 साल का दिए, तो उसको ना करके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लिए तो सबसे ऊपर जो है, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है लार्ज कैप कैटेगरी में, 37,000 करोड़, पिछले 20 साल का बात बता रहा हूँ। अभी 10 साल में, 5 साल में कोई आया होगा तो एयूएम ज्यादा होगा। 20 साल से जो चल रहा है उसी को लिया है। एचडीएफसी लार्ज कैप में 12 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है और 55,55,000 रुपये बनाए 13.63% के रेट से। दूसरा है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में पिछले 20 साल में 5,000 रुपया जाता गया, 12 लाख में इन्वेस्ट हुआ है और 85,21,000 बनाए 17.11% के रेट से। अब आप सोच के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए कि 8 और 9, 10% के रेट से कितना होता है। तो वो कहाँ लगा रहे हैं? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, वो भी मार्केट में ही पैसा जा रहा है, कंपनी में ही जा रहा है। तो इतना कम क्यों दे रहे हैं? सोचने का बात है, जांच करने का विषय। अगला कमेंट्स है, स्टॉक में एसआईपी ठीक रहेगा या म्यूचुअल फंड में एसआईपी? म्यूचुअल फंड में भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। जब आप स्टॉक में एसआईपी करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क लेने के तैयार हैं और रिस्क लेने का आपको कैपेसिटी है, तो जरूर से जरूर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जाइए। मिड कैप भी ले सकते हैं एक, जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है, 8-10 फंड में लगा करके आपको एसआईपी करना चाहिए। जब आप पूछते हैं ना स्टॉक में करूं, इसका मतलब स्टॉक सिलेक्शन करने का नॉलेज हमारे पास नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड एसआईपी ही करना सही है। आज 10,000 रुपया मिड कैप में और 11,000 स्मॉल कैप में लमसम कर दिया, वेरी गुड। जब जब मार्केट गिरे, मुझे ये नहीं याद है कि मेरे अकाउंट में पैसा था और एक सप्ताह में इस तरह से गिरा हो 5-6% और मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हो। इसी तरह से जैसे आप कर रहे हैं, हमने भी पीछे 15 साल में यही किया है। और गिरेगा तो 50,000 रुपया और है और इन्वेस्ट करूंगा। मजा आ गया गिरावट देख के। जरूर से जरूर जब आप वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में है, जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। यही पैसा जो है बाद में आपको ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। राजू भाई, वर्ल्ड वार 3 तो फिर होना ही चाहिए टू डिस्ट्रॉय द मोगेम्बो। पहला जो हुआ था ना और दूसरा हुआ था, वो भी वार नहीं हुआ था।
और जितना अनगिनत लोग बता रहे हैं ना कि मारे गए, वो सब फर्जी बातें हैं। बस उस चीज़ को 1 और 2 को मोगेम्बो ने ही क्रिएट किया था कि जो सोना-चांदी में लेन-देन करते थे उसको ख़त्म करके, ध्वस्त करके कागज़ पे लाया जाए। अब ये चालबाज़ी चल रहा है कि कागज़ को भी ख़त्म करके ब्लॉकचेन में ला करके डिजिटल खेला जाए। धीरे-धीरे करके जागरूक होइए, डिजिटल से थोड़ा-थोड़ा दूर होइए, कैश में ट्रांज़ैक्शन करना ज़्यादा कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो 1000 का एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है ऑनलाइन, एसबीआई के ब्रांच में जाइए, 1000 का एसबीआई स्मॉल कैप शुरू कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।